नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के दृढ़ प्रयासों से बालिकाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। अमृत सरोवर निर्माण से किसानों के खेतों तक पहुंच रही सिंचाई सुविधा। बढ़ रहा भूजल स्तर और पानी की किल्लत हो रही दूर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयत्नशील है। हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ने को तैयार प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का साथ। प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। SRS डेटा 2018 से 20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश सरकार समाज की भागीदारी के साथ लिंगानुपात में पहले स्थान पर आने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को मिलने वाली 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने तथा 2 बेटियों के बाद परिवार नियोजन पर मिलने वाली 25,000 रुपए की राशि 1 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रही 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए अधिकतम 25,000 रुपए का उपदान दिया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 51 वर्ष पुराने हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। अब पैतृक संपत्ति में वयस्क विवाहित और अविवाहित बेटी को भी 150 बीघा भूमि तक एक अलग इकाई माना जाएगा। इस संशोधन से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। बेटियों को पैतृक संपत्ति के भू स्वामित्व में समान अधिकार मिलेगा। सरकार बालिकाओं और महिलाओं को अपने सब सपने साकार करने के समान अवसर उपलब्ध करवाकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है। हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार के नवीन प्रयास बेटियों को स्वाभिमान भरी जिंदगी जीने में मददगार साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला मंडी के करसोग क्षेत्र में अलसिंडी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की है। प्रदेश सरकार समग्र विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश में निर्मित किए जाने वाले अमृत सरोवरों से सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों का संवर्धन और कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। मंडी जिला में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 162 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इनमें बरसाती पानी को जमा करके भूजल स्तर को ऊपर उठाया जाएगा, जिससे पानी की किल्लत दूर होगी और किसानों को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मंडी जिला के द्रंग विकास खंड में इस योजना के अंतर्गत 73 लाख रुपए की लागत से 17 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण से द्रंग के किसानों के साथ साथ क्षेत्र के भेड़ पालक भी लाभान्वित होंगे। इन अमृत सरोवरों में पानी भंडारण की कुल क्षमता लगभग 1 करोड़ लीटर है, जिससे पद्धर क्षेत्र में भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज कर उन्हें मूल स्वरूप में वापस लाने में मदद मिलेगी। द्रंग विकास खंड की 14 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बथेरी, बह, भराऊ, लटरान, तरसवान, सियून, बल्ह, कचोटधार, जिमजिमा, बियू, पाली, नोहली, जिलहन और बरोट शामिल है। ग्राम पंचायत तरसवान, लटरान और भरारू में 2-2 सरोवर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सियून के श्री मोहन सिंह ठाकुर, श्री जितेंद्र कुमार और श्रीमती किरण ठाकुर का कहना है कि इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई सुविधा होने से वे अब अधिक पैदावार ले सकेंगे। हमारे अमृत सरोवर बना हुआ है और इससे हमें यह फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आजकल जल स्तर घट रहा है और इसको रिचार्ज करने में सहायक सिद्ध होगा
और इसके पानी का हम सिंचाई के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे खेती को अधिक उगाया जाता है, जैसे कि आलू, मटर, गोभी इत्यादि वगैरह। तो इससे टाइम से जल स्तर मिलने पर यह पैदावार भी अधिक होगी और हमें आमदनी भी अधिक मिलेगी। इसके लिए हम प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो ये जो अमृत सरोवर बना है हमारी पंचायत में, ये डायना पार्क में अमृत सरोवर बना है, इससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस सरोवर बनने से हमारे किसानों को पानी मिलेगा। इसका पानी हम इन खेतों में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नगदी फसलें हैं, सब्जियां इत्यादि है, मटर, आलू, गोभी हम जो लगाते हैं, धनिया वगैरह लगाते हैं, तो उसके लिए समय पर हमें पानी मिलेगा। अदरवाइज़ हमें जो है बारिश के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब अमृत सरोवर बन गया है तो हमारे को क्या होगा कि पानी इधर मिल जाएगा, तो इसकी वजह से हमारी फसलें अच्छी होगी, समय पर होगी। इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत मंडी जिला में लगभग 210 अमृत सरोवरों में से 162 का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि 31 दिसंबर 2023 तक शेष 48 का भी निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इससे सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज कर उनमें पानी का स्तर बढ़ेगा और लोगों को कृषि और बागवानी के लिए सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमृत सरोवरों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाकर फसलों की पैदावार को बढ़ाना, जमीन के अंदर कम होते भूजल स्तर को बनाए रखना और सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। जीव जंतुओं को पर्याप्त पानी मिलेगा। अमृत सरोवरों के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यकरण किया जाएगा, जो पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।